बरेली की तहसील सदर विकासखंड क्यारा की ग्राम पंचायत मानपुर अय्यापुर के ग्राम प्रधान इज्जत अली से आज उनके मानपुर स्थित निवास पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान इज्जत अली ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, बारात घर, बिजली व्यवस्था, शमशान भूमि, कब्रिस्तान आदि प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में इंटर तक बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराकर अपनी ग्राम पंचायत की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत वासियों के लिए उनकी योजना एक बारात घर का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराना उनकी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाने के अलावा ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक घर तक खंभे लगवाकर बिजली पहुंचाना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि का निर्माण, उसका सौंदर्यकरण के साथ ही 10वां स्थल का निर्माण भी उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा कब्रिस्तान में बिजली पानी की व्यवस्था के साथ ही उसका सौंदर्यकरण कराना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में खरंजों की जगह सीसी रोड, नई आबादी में खरंजों और नालियों के निर्माण के साथ ही खंभे लगवाकर स्ट्रीट लाइट प्रत्येक गली तक पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनकल्याण और जनहित की योजनाओं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, ग्रामीण गृह कुटीर उद्योग योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, कन्या विद्या धन योजना, शिक्षित ग्रामीण युवा रोजगार योजना, राशन कार्ड योजना, ग्रामीण महिला गृह उद्योग योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि के अलावा सरकार द्वारा जनकल्याण और जनहित की समस्त योजनाओं का लाभ अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान इज्जत अली ने बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? इज्जत अली, ग्राम प्रधान मानपुर अय्यापुर। ये बताइए प्रधान जी, विकासखंड कौन सा लगता है? क्यारा। और तहसील? बरेली। जिला? बरेली। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए गए हैं उसमें सीसी कितने पड़े हैं? सीसी पड़े हैं पाँच सीसी पड़े हैं। अच्छा, खरंजे कितने हुए हैं? खरंजे लगभग 12। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, शौचालय आपके कार्यकाल में कितने बने हैं? 532। आवास 6 और प्रस्तावित कितने हैं? प्रस्तावित हैं 48। उसमें स्वीकृत कितने हो गए? उसमें 48 स्वीकृत हुए, 76 थे प्रस्तावित। 76 प्रस्तावित थे। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आपके कार्यकाल में कितने लोगों को गैस चूल्हे और सिलेंडर दिए गए? हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 100 से ऊपर मिले होंगे। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री की हमारी एक और योजना है आयुष्मान कार्ड योजना जी, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला है कार्डों का? कम से कम 200 के लगभग। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में क्या क्या कार्य कराए गए? स्कूलों में साहब टाइल्स लगी और स्कूल का शौचालय और टंकी फिटिंग सारी चीज़ें कायाकल्प में आती हैं, वो सारी कराई गई हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, सामुदायिक शौचालय की स्थिति क्या है? समुदाय शौचालय बनवाया है, उसको बहुत बढ़िया करके बनवाया उसे। ये बताइए प्रधान जी, वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके कार्यकाल में हुए अब तक किसी प्रधान ने नहीं कराए?
वो हमारे कार्यकाल में शौचालय जो बनवाए हमने ये नहीं बने, समुदाय शौचालय बनवाए ये नहीं बने, कायाकल्प में जो स्कूलों में बढ़िया करके टाइल्स लगी है और स्कूल में पानी टंकी फिटिंग ये नहीं हुए पिछले, और इस बार हुए हैं ये। और अच्छा सा स्कूल, शिक्षा में बहुत तरक्की हुई है, बच्चे अच्छे करके अब आते हैं स्कूलों में, लोग भेजते हैं कि वहाँ अच्छा स्कूल हो गए हैं। प्रधान जी ये बताइए, जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया है आपकी ग्राम पंचायत का, और यहाँ पर 50% से अधिक लोग आज भी आपको प्रधान की शक्ल में देखना चाहते हैं। क्या अगली बार आप चुनाव में जाएंगे? जी जाएंगे। जो हमने अगली कार्य योजना की रणनीति बनाई है उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। प्रधान जी ये बताइए, आप चुनाव में जाएंगे जनता के बीच, तो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, बारात घर, बिजली व्यवस्था, शमशान भूमि, कब्रिस्तान, और यही जनता की ज़रूरतें हैं, इन्हीं पे जाएंगे। प्रधान जी जो आपने मुद्दे तय किए हैं जनता के बीच जाने के लिए, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और तो पहले मुद्दे पे हम आपसे चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा आपका शिक्षा को लेकर के है, जिसमें देश, दुनिया और हर समाज जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहता है, और आपने शिक्षा के लिए जो मुद्दा आपने तय किया है जनता के बीच जाने के लिए, तो उस शिक्षा की आपके क्या व्यवस्था है और क्या आगे के लिए आपकी कार्य योजना है? देखिए साहब, हमारी कार्य योजना ये है कि हम जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है और जूनियर स्कूल है, इसको हाई स्कूल और इंटर कर किया जाए। जो हमारी बच्चियाँ, लड़कियाँ 8वें से नीचे जूनियर से वंचित रह जाती हैं, उनको हाई स्कूल इंटर तक होना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधान जी पहला मुद्दा आपका जितना महत्वपूर्ण था, दूसरा मुद्दा भी आपका उतना ही महत्वपूर्ण है, वो है लोगों की सेहत को लेकर, स्वास्थ्य और चिकित्सा का। इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि उसकी क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य की, और क्या आपकी कार्य योजना है? देखिए, अगर अगली बार जनता ने हमें चुना और मौका दिया तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और हमारे यहाँ जो एएनएम आती हैं टीकाकरण करने के लिए, वो स्कूलों में कर जाती हैं। और जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए बच्चे की कोई खुशी होने को ही, महिला की, तो हमें बरेली ले जाना पड़ता है जनता को, और दूर या फरीदपुर या फिर क्यारा। अगर दोबारा जनता ने मौका दिया और प्रधान हमें बनाया, तो अपने माननीय क्षेत्र विधायक जी या सांसद जी से बनवाने का मांग करेंगे कि हमारे यहाँ ये बनवाया जाए। प्रधान जी तीसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो भी सीधे सीधे जनता से, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबकी सेहत से जुड़ा हुआ है, वो है साफ पानी का। और साफ पानी का मुद्दा आपने इसलिए जो चुना है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है? क्योंकि जो हमारे यहाँ सर्वे बरेली में पानी का करवाया गया है, जल स्तर नीचे की जाने की वजह से पानी दूषित आने लगा है, और जिससे लोगों में संक्रामक रोग फैलने का खतरा हो गया है। और उसके लिए आपकी क्या योजना है और किस तरीके से आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है? हमारे यहाँ देखिए, जनता ने अगर मौका फिर दिया दोबारा, तो पानी की जो व्यवस्था है, जो वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से कुछ पानी गलत आ रहा है, तो उसके बीमारी होने के कारण ये है कि मिनी वाइट टैंक लगवाकर उसकी पानी की सप्लाई पूरे तीनों गांव में दी जाए, जिससे कि साफ पानी से आदमी को मिले, स्वास्थ्य सही रहे, जो बीमारी से बचें। प्रधान जी चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आपकी ग्राम पंचायत के हर आदमी से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है बारात घर का। तो हम जानना चाहते हैं कि बारात घर के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, अगली बार जनता ने हमें प्रधान चुना, तो बारात घर की हमारे तीनों गांवों में, ग्राम पंचायत में किसी भी गांव में बारात घर नहीं है। और जब से सरकार ने स्कूलों में बारात रोकने का पाबंदी लगाई है, तब से बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो अपनी बेटियों की शादी करते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। बड़े लोग तो हैं, हाल ले लेते हैं, शहर में हालों में अपनी शादियां कर लेते हैं, लेकिन गरीब जनता को बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। इसलिए बारात घर ग्राम पंचायत में बहुत ज़रूरी है, और हमारे माननीय सांसद या विधायक जी जो हों, उनसे सहयोग लेके, उनके सहयोग से बनाने का प्रयास करेंगे, और वो जनता के हित के लिए निःशुल्क उसमें उनकी बारातें कराई जाएँ।
प्रधान जी, पांचवा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है बिजली व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि गांवों में बिजली की हालत बहुत ख़राब है। इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए सर, अगर जनता ने दोबारा प्रधान हमें बनाया तो बिजली की जो व्यवस्था हमारे यहाँ ख़राब है, जो तार हैं उसको कॉपर के तार डलवाने का जो कार्य करेंगे, और जो जहाँ खंबे नहीं पहुँचे, वहाँ लाइट नहीं पहुँच रही, उनको भी खंबे मंजूर करा के वहाँ लगवाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर हैं रखे हुए, वो अक्सर फूक जाते हैं कभी कभी, तो बहुत टाइम लगता है जिससे नहीं आ पाते हैं। तो उसके लिए ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था तीनों गांवों में करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि लाइट का ट्रांसफार्मर फूक जाए तो उसे तत्काल जल्दी से लाया जाए और उसमें लगाया जाए, जिसकी सप्लाई चालू रहे, जनता को कोई परेशानी ना हो लाइट के बगैर। प्रधान जी, छठा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है आपका शमशान भूमि और कब्रिस्तान का। तो हम पहले आपसे शमशान भूमि के बारे में बात करते हैं कि शमशान भूमि के लिए आपके ग्राम पंचायत में क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी कार्य योजना क्या है? देखिए, अगर जनता ने हमें दोबारा प्रधान चुना ग्राम पंचायत मानपुर अय्यापुर की, तो हमारे गांव में ग्राम पंचायत में तीनों में कोई शमशान भूमि नहीं है। उस शमशान भूमि बनवाने का, उसमें सौंदर्यीकरण कराने का और एक दशमा स्थल बनवाने का कार्य और बाउंड्री कराने का करेंगे, जिससे कि बारिश होती है तो मतलब चिता को बड़ा दिक्कत होती है, अग्नि देने में बुझ जाती है बार बार। तो लोगों का बहुत इसमें ध्यान है कि प्रधान जी अगली बार आपको हम चुनाव में जिताएंगे तो ये और आप जरूर कराना। तो इसका प्रयास रहेगा कि जनता ने अगर चुना तो सबसे पहले ये काम कराने का कार्य करेंगे। प्रधान जी, ये हम जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ मानपुर में कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? देखिए, अगली बार अगर जनता ने हमें प्रधान चुना दोबारा, तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान में बाउंड्री तो है पर वहाँ लाइट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है रात में मैयत जाती है, हम लोग दफन करने जाते हैं तो वहाँ अंधेरा होता है, और अंधेरे के कारण बड़ी दिक्कत आती है, कोई कीड़ा पतंगा ना निकल आए जिससे कि दिक्कत हो। तो अगर हम चुने गए, दोबारा जनता ने चुना, तो उसमें लाइट की व्यवस्था कराने का काम करेंगे और कब्रिस्तान की सुंदरीकरण कराने का काम ये है। प्रधान जी, हमारी टीम ने जो सर्वे किया था आपकी ग्राम पंचायत का, अधिकतर लोगों को एक परेशानी यहाँ पर है कि यहाँ पर जानवरों का अस्पताल नहीं है, और चूंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके जानवर पले हुए हैं, और जब उनके जानवर बीमार होते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। इस पर आपकी कोई योजना है? जी, अगर जनता ने हमें दोबारा प्रधान चुना तो इसमें हमारी कार्य योजना में हमने ये कह रखा है कि पशु अस्पताल बनवाने का काम प्रयास करेंगे, और जिससे कि हमारे जनता, तीनों गांवों की जो गरीब जनता है, उन्हें पशुओं को बाहर ले जाना ना हो, यहीं उनका इलाज हो जाए, इन्हें दवा मिल जाए। प्रधान जी, ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में अधिकतर खरंजे देखे गए हैं, सीसी कम है, इसका क्या कारण है? देखिए साहब, पहली बार हम प्रधान बने तो हमने पहली बार में सीसी कराए, और दोबारा बने जनता ने दोबारा मौका दिया तो जहां खरंजे हैं उनको सीसी कराएंगे, और कराए भी हैं। और उसके अलावा जो रह गए हैं नए खरंजे, उनको नया खरंजा करा के नाली निर्माण खरंजा और सीट लाइट लगवा के उसको करेंगे। और ये हमें जानकारी नहीं थी कि सीसी हमारे पहले जो पूर्व प्रधान रहे उन्होंने कोई भी सीसी नहीं कराया। प्रधान जी, ये बताइए, हमारी टीम ने जैसे कि सर्वे करा है तो पता ये चला है कि सरकार की जो जनहित और जन कल्याण की योजनाएं आती हैं उनका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पाता, इसका क्या कारण है? देखिए, ये पुराने प्रधान जी जो रहे हैं उनकी ही रही है। जब से हम प्रधान बने हैं तो हमने तो विधवा पेंशन, 60 साल पेंशन और ये कनेक्शन वाली योजना जो है, और मतलब शौचालय, ये सारी योजना का लाभ जनता को दिया है। और अगर दोबारा प्रधान हम चुन के जनता भेजती है तो जो वंचित लोग रह गए हैं, जो उनको भी दिलवाने का काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनें और ये जो आवास हैं, ये भी रह गए लोग, उनको भी दिलवाने का काम करेंगे।